अब आपको बताएंगे राजस्थान की सबसे बड़ी पानी चोरी की कहानी के बारे में, जिसमें आरोप है कि एक सीमेंट प्लांट के कारनामों के चलते न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये कारनामा सामने आया है ब्यावर के जैतारण से, जहां निम्बोल गांव में चल रहा एक सीमेंट प्लांट भूजल का अवैध दोहन कर रहा है। इस अवैध दोहन के चलते कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीते 10 सालों से ब्यावर जिले के जैतारण के निम्बोल गांव में चल रहा सीमेंट प्लांट ग्रामीणों के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी चुनौती बन गया है। सिद्धि विनायक प्राइवेट लिमिटेड और नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से चलाया जा रहा सीमेंट प्लांट में अवैध दोहन के चलते सवालों के घेरे में आ गया है। इस सीमेंट प्लांट की मंजूरी के समय तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इस प्लांट को आबादी से 1.5 किलोमीटर दूर स्थापित करने की शर्त रखी थी, लेकिन कंपनी ने गांव में महज 500 मीटर ही दूरी पर ही इस प्लांट को खड़ा कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि सीमेंट प्लांट से निकलने वाले पैट कोक, सीमेंट डस्ट, क्रैशर डस्ट, दूसरे प्रदूषणों से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। वहीं लगातार आने वाले वाहनों के चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है। आसपास के खेत खलियानों में प्लांट से निकलने वाली डस्ट की मोटी परत जम चुकी है और कई खेत खलियान अब बंजर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कंपनी की खानों में होने वाले धमाकों से कई घरों में दरारें आ चुकी है और तेज धमाकों से लोगों का अमन चैन छिन चुका है। स्थानीय निवासी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि कंपनी ने प्लांट के अंदर और बाहर की अपनी खाली पड़ी जमीनों में कई अवैध बोरवेल खोद रखे हैं, जिनसे रोज हजारों गैलन पानी की खुलेआम चोरी की जा रही है। अवैध भूजल दोहन के चलते स्थानीय भूजल जो 200-300 फीट था, अब वो गिरकर 400-500 फीट हो गया है। वहीं कंपनी की तानाशाही और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता से परेशान होकर स्थानीय ग्रामवासियों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया है। सिडला विकास समिति की ओर से दर्ज करवाए गए मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी द्वारा कंपनी के भूजल दोहन को अवैध करार देते हुए जिम्मेदार विभागों को कड़ी फटकार लगाई है और कंपनी से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने और कंपनी के खिलाफ जल अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। 15 सितंबर 2021 को पारित आदेशों की अनुपालना में पाली के जिला कलेक्टर ने 6 जून 2022 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और भूजल विभाग के अधिशासी अभियंता की संयुक्त कमेटी गठित की गई। इस कमेटी द्वारा 17 जून 2022 को प्लांट का फिर से मौका निरीक्षण किया, जिसमें कमेटी को प्लांट के अंदर 3 बंद बोरवेल भी मिले थे, जबकि कंपनी ने 2 बोरवेल को बंद होने का दावा किया था। कंपनी के मुताबिक कंपनी ने 3 बोरवेलों से 10 दिसंबर 2014 से 31 मई 2022 तक 1500 किलो लीटर प्रतिदिन भूजल दोहन के हिसाब से करीब 2715 दिन तक बिना सक्षम अनुमति के किया गया है। एनजीटी के फॉर्मूले के अनुसार पर्यावरणीय मुआवजे की गणना की जाए तो ये आंकड़ा करीब 50 करोड़ के आसपास होता है। वहीं अगर तीनों बंद बोरवेलों या निजी खातेदारी जमीनों में खुदे अवैध बोरवेलों से निकाले गए पानी की गणना करें तो आंकड़ा 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं बीते 1 साल से मुआवजा राशि तय हो जाने के बावजूद अभी तक मुआवजा वसूली के कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। दूसरी ओर कंपनी ने जिम्मेदार विभागों से साठ-गांठ कर गलत तथ्यों के आधार पर प्लांट पर पर्यावरण स्वीकृति भी हासिल कर ली है। अपने इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट के विस्तार में कंपनी ने क्लिंकर 1.48 से 4.38 MTPA सीमेंट, 2.28 से 6.14 MTPA के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति मांगी थी, जिसके लिए पानी की खपत को 1123 KLD से बढ़ाकर 2500 KLD बताया गया था। आपको बता दें कि कंपनी ने पहले से ही 1123 KLD भूजल का दोहन किया जा रहा है। वहीं प्लांट विस्तार के लिए अतिरिक्त 1377 KLD यानी कि अब कुल 2500 KLD भूजल दोहन की मांग की गई है। 11 अगस्त 2023 को पर्यावरण विभाग की ओर से 950 करोड़ के कंपनी के प्लांट विस्तार को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। कंपनी को ये स्वीकृति इस आधार पर जारी की गई है कि कंपनी प्लांट ऑपरेशन से पहले अतिरिक्त 1377 KLD भूजल दोहन की अनुमति CGWA से प्राप्त कर लेगी। लेकिन आपको बता दें कि एनजीटी के आदेशों के तहत ये संभव नहीं है। एनजीटी की ओर से सिडला विकास समिति की शिकायत पर जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल भूजल दोहन हेतु आवेदन करने मात्र से उसे CGWA की अनुमति नहीं माना जा सकता और उस संस्था या व्यक्ति को भूजल दोहन हेतु अधिकृत नहीं माना जा सकता है।
जब तक सक्षम प्राधिकरण की ओर से उस संस्था और व्यक्ति को अनुमति जारी नहीं की जाती, कंपनी से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने के आदेशों के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने और लगातार शिकायतों के बावजूद कंपनी को जारी भूजल दोहन की स्वीकृति और जारी हुई ईसी के विरुद्ध अब स्थानीय ग्रामवासी पुनः लामबंद हो रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि एनजीटी के आदेश के अनुसार कंपनी द्वारा खोदे गए कुल 6 बोरवेलों और आसपास की निजी खातेदारी की जमीनों में खोदे गए बोरवेल से निकाले गए भूजल के हिसाब से एनवायरमेंटल कंपनसेशन की पुनः गणना कर उक्त राशि कंपनी से वसूली जाए और जब तक ये राशि कंपनी से नहीं वसूली जाती तब तक CGWA द्वारा कंपनी को जारी भूजल दोहन की NOC को निरस्त किया जाए और अतिरिक्त भूजल के आवेदन को भी निरस्त किया जाए। साथ ही कंपनी को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को भी निरस्त किया जाए। कंपनी द्वारा करवाए जा रहे समस्त विकास कार्यों की सोशल ऑडिट की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनी की ओर से जिन 52,000 पेड़ों के जंगल को लगाने का दावा किया जा रहा है उसकी जांच की जाए। कंपनी द्वारा अपने प्लांट के आसपास के क्षेत्र में 9,29,303 m³ पर ईयर भूजल के पुनः भरण का जो दावा किया जा रहा है उसकी भी विस्तृत जांच की जाए, क्योंकि अगर कंपनी इतने सालों में इस कार्य को गंभीरता से करती तो आसपास के क्षेत्र का भूजल नहीं गिरता। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उन्हें फिर से एनजीटी की शरण में जाना पड़ेगा। वहीं इसी बीच अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कैसे पर्यावरण विभाग द्वारा बिना जांच पड़ताल कंपनी को उसके प्लांट विस्तार के लिए जारी कर दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति आखिर कैसे अति दोहित क्षेत्र में केंद्रीय भूजल अथॉरिटी द्वारा दी जा सकती है दोगुने भूजल दोहन की अनुमति, जबकि पहले से ही सीमेंट कंपनी पर 50 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना वसूलने का मामला लंबित। आखिर क्यों जन सुनवाई के दौरान आई 100 से अधिक जनापत्तियों को किया गया दरकिनार। बहरहाल अब देखना यह है कि इस पानी चोरी के इस बड़े मामले के खुलासे के बाद जिम्मेदार विभाग अपनी गहरी नींद से जागते हैं या फिर एनजीटी के थप्पड़ से ही उनकी कुंभकर्णी नींद खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।